नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। और मानव नेत्र में कौन कौन सी मांसपेशियां होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कौन कौन से मानव नेत्र में जो मांसपेशियां रहती है उनके कौन कौन से कार्य हैं जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो सबसे पहले इसमें मानव नेत्र की एक चित्र बना हुआ है। मानव नेत्र का ये चित्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के मांसपेशियां हैं जिसके अलग अलग कार्य है और सभी अपने कार्य को बखूबी रूप से निभाते हैं, तब हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। तो सबसे पहले ये मानव नेत्र है और मानव नेत्र में जो ये मांसपेशियां हैं उनके कार्य इस प्रकार है। कॉर्निया पारदर्शी गोलीय ढांचा जो नेत्र के अंदर प्रकाश को अपवर्तित करती है। कॉर्निया, तो ये जो ऊपरी ये भाग है इसे कॉर्निया कहा जाता है और ये क्या करती है कि प्रकाश को अपवर्तित करती है, मतलब आंख के अंदर भेजती है। ये कॉर्निया का काम होता है। देख रहे होंगे ये चित्र में दिखाई दिया कॉर्निया, ये प्रकाश को अपवर्तित करती है, मतलब आंख के अंदर भेजती है। क्लियर है। आइरिस गहरे रंग का पेशीय जमाव है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। जब प्रकाश तीव्र हो तो यह छोटी हो जाती है और कम होने पर फैल जाती है, मतलब आइरिस। तो आइरिस देख रहे होंगे ये जो पोर्शन है ये से क्या कहा जाता है, आइरिस। और ये क्या करती है कि जब ये प्रकाश, अगर तीव्र प्रकाश आता है, जब कहीं अधिक लाइट आती है तो ये क्या होती है कि ये प्रकाश को नियंत्रित करती है ये सिकुड़ जाती है और जब प्रकाश कम होता है तो ये फैल जाती है। ये आइरिस का काम है। ये देख रहे होंगे आप, ये आइरिस है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आइरिस। लेंस क्रिस्टलीय मतलब ये भाग क्या है, लेंस क्रिस्टलीय। और ये प्रोटीन से बना ढांचा होता है जो बीच में कड़ा और किनारों से मुलायम होता है। मतलब ये जो है ये प्रोटीन से बना ढांचा होता है। ये देख रहे होंगे, लेंस प्रोटीन से बना ढांचा होता है और किनारों से मुलायम होता है और बीच में क्या होता है, ये कड़ा होता है। क्लियर है। सिलीरिया पेशिया ये जो है ये इसे क्या कहा जाता है, सिलीरिया पेशिया। इसके तनाव को बढ़ाकर लेंस की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी को बदली जा सकती है। मतलब कि ये पेशियों के द्वारा मतलब आंख की फोकस दूरी को बदला जाता है, मतलब और वक्रता त्रिज्या को बदला जाता है। मतलब कि अगर ये लेंस है हमारा और ये यहाँ फोकस है, ये यहाँ फोकस है, तो इस सिलीरिया पेशिया का काम है कि इसकी फोकस दूरी को बढ़ाना घटाना, मतलब कभी यहाँ तो कभी यहाँ, मतलब इसकी दूरी को क्या है, बढ़ाना घटाना। ये किसका काम है, सिलीरिया पेशियों के द्वारा। एक्वियस ह्यूमर ये होता है, ये जो यहाँ पर एक पदार्थ होता है जी आंख में, हमारे नेत्र में, जिसे एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है। इसका काम क्या है, कॉर्निया और लेंस के बीच एक जलीय द्रव भरा होता है। मतलब क्या होता है, एक जलीय द्रव भरा होता है जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद है विट्रियस ह्यूमर कहाँ पर है, तो ये ध्यान दें, विट्रियस ह्यूमर यहाँ पर रहता है। ये हमारे नेत्र है, नेत्र में विट्रियस ह्यूमर यहाँ पर रहता है। और इसका क्या काम है, लेंस और रेटिना के बीच पारदर्शी रंगीन जेली जैसा द्रव भरा होता है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। मतलब एक द्रव भरा रहता है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। और मानव रेटिना में लगभग 12.5 करोड़ प्रकाश सुग्राही अभिग्राहक होते हैं। क्या होता है, 12.5 करोड़ प्रकाश सुग्राही अभिग्राहक होते हैं। ये अभिग्राहक 2 प्रकार के होते हैं, छड़ और शंकु। ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क में संकेत भेजने का काम
करते हैं। मतलब मानव रेटिना जो है इसमें क्या होता है, 12.5 करोड़ लगभग सुग्राही होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो भी हम देखते हैं उस संकेत को हमारी मस्तिष्क में, मतलब हमारे दिमाग में भेजने का काम करती है। इसका कौन सा काम करती है, वो सुग्राही अभिग्राहक, वही जो रहती है वही काम करती है, क्या, संकेत को भेजने का काम करती है। अब आगे क्या है, समंजन क्षमता, मतलब आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है, इसे समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब छोटा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में ऐसा पूछा जाता है या लघु उत्तरीय में कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो समंजन क्षमता का मतलब होता है कि आंख का हम लोग का ऐसा विशेषता है नेत्र लेंस की कि वह अपने आप फोकस दूरी को बदलती और मतलब बढ़ाती और घटाती रहती है। इसी को हम लोग क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता कहा जाता है, आंख का समंजन क्षमता कहा जाता है। हम विभिन्न वर्ण रंग कैसे देखते हैं, तो मनुष्य के रेटिना में अनेक प्रकाश संवेदी तंत्रिका तंतु होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षण और तथा शंकु। क्षण आकार के तंतु ये प्रकाश की तीव्रता अर्थात प्रकाश की चमक और अंधकार के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब जो भी चमकदार अगर कोई भी चीज देखते हैं हम, तो उस कौन सा तंतु आंख में काम करता है, तो क्षण प्रकार के तंतु। शंकु आकार के तंतु ये प्रकाश के रंग की समझ करवाता है, मतलब कौन सा कलर है, लाल है, ब्लू है, हरा है, नीला है, ये कौन प्रकार का तंतु करवाता है, शंकु आकार का। अच्छा, एक चीज और हमें याद रखने वाली चीज है, क्या है, तो एक चीज और हमें याद रखने वाली चीज ये है कि मानव नेत्र में उपस्थित ये छोटे छोटे क्षण शंकु प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा संकेतों में बदल देता है। मतलब जो हम प्रकाश आंख के द्वारा हमें प्रकाश के रूप में जो प्राप्त होता है उसको कौन सा में बदल देता है, विद्युत संकेत में बदल देता है। कौन, ये जो तंतु रहते हैं तंत्रिका तंत्र, वही हम लोग को क्या करते हैं, प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। और ये पृथक तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, और हमारे आंख में जो पृथक अलग अलग तंत्रिका तंत्र होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, जो तंत्रिका नली से विद्युत संकेतों को मस्तिष्क में भेजने का काम करता है। मतलब उसके द्वारा जो भी हम देखते हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, रोड, सड़क, नाली, आदमी, जानवर, या जो भी देख रहे हैं, तो देखने के बाद वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारा मस्तिष्क में चल जाता है। पर मस्तिष्क में किसके द्वारा जाता है, वो विद्युत तरंग के द्वारा, विद्युत संकेतों के द्वारा मस्तिष्क में जाता है। तो हमें समझ में ये आता है कि ये आदमी है, ये जानवर है, ये रोड है, ये नाली है। तो इस प्रकार हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो तंत्रिका तंत्र रहती है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेत में बदलकर हमारी मस्तिष्क तक भेजती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे हम लोग।